पर कहते हैं कथम तरी लिंगस्य आदर्शनम उपपद्यते, है ना, किस प्रकार से वो आलिंग का दर्शन, आलिंग से जो लिंग का विषय नहीं है ऐसा परमात्मा का दर्शन को कैसे होगा, उसका ज्ञान कैसे होगा। असंग वही है पुरुषा। हाँ असंग नहीं है, असंग वही है पुरुष श्रुति है, हैं? असंग उसका कहीं से संबंध नहीं होता ना, कहीं उसी है ना, श्रुति श्रुति है, कई जगह श्रुति होगी उसकी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर है हमारे, हाँ उसमें दे, हाँ ठीक, हाँ उसकी दे दिया, इनका तो सूत्र है, सांख्य कारिकाओं का सूत्र है, सूत्र है वो असंग वो ये पुरुष ये सूत्र है, अरे इन्होंने लिखा है, सूत्र है वो, हाँ अरे इन्होंने कपिल मुनि ने लिखा, कपिल कपिल भगवान ने लिखा, इसलिए पुरुष को असंग मान। हाँ भगवान कई जगह आता होगा, तो यहाँ पे अब उस असंग शब्द नहीं दिया जैसे ईशावास्य उपनिषद में, उसके उसके दूसरे नाम दिए आस्तरणवार। हाँ हाँ तो आगे कहते हैं यहाँ पर, है ना, खत्म सदा यहाँ पर न किस उस आलिंग परमात्मा का दर्शन कैसे उत्पन्न होगा, किस प्रकार कहते हैं, उच्चते कहते हैं न किया। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ टीकाकार कहते हैं कथम दर्शनम उपद्यते तु, कैसे उसका दर्शन उत्पन्न होगा, इति पूछने वाले का को अभिप्राय, पूछने वाले प्रश्नकर्ता का शिष्य का क्या अभिप्राय, कथम किस प्रकार से उसका ज्ञान होगा, दर्शनम उपद्यते परमात्मा का, किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उता अविषयतया दर्शनम, दर्शन उपाय वाच्य, क्या विषय रूप से जैसे घटपट आदि जो विषय होते हैं ना, उस विषय रूप से दर्शन कहना चाहिए, है ना, वाच्य क्या होना चाहिए, अथवा अविषय रूप से विषय नहीं है ना, ये जो विषय इंद्रिय आदियों का विषय नहीं होता, अविषय रूप से ही दर्शन के उपाय को कहना चाहिए। ऐसे प्राप्त हो जाने, दो विकल्प हो जाने पर प्रथम प्रति, हाँ पहले विकल्प के प्रति कहते हैं विषयतः रूप से दर्शन कहना चाहिए, इसके प्रति कहते हैं, है ना, कहते हैं न सम दृश्य सन दर्शन विषय न तिष्ठति प्रत्येक आत्मनो अस्य रूपम, अस्य इस प्रत्येक आत्मा का रूप है, प्रत्येक आत्मा का रूप ही विद्यमान नहीं है, तो इसी वो दर्शन का विषय नहीं होता। जैसे घटपट आदि का रूप का विषय, रूप के विषय होते हैं, घटपट आदि का रूप है, इसी दर्शन के विषय होते हैं। घटपट आदि कैसे होते हैं, रूप वाले होते हैं, और रूप वाले हैं तो दृष्टि चक्षु आदि का इंद्रिय का विषय हो जाता है, जिसमें रूप होगा वो चक्षु आदि इंद्रिय का विषय होगा। अब जिसमें रूप ही नहीं तो चक्षु आदि से, आकाश में रूप नहीं है तो चक्षु का विषय नहीं होता, वायु में रूप नहीं है इसलिए उसका भी चक्षु का विषय नहीं होता। उसी प्रकार ये भी परमात्मा भी है, उसमें रूप नहीं है, प्रत्येक आत्मा का रूप नहीं है, इसलिए वो चक्षु आदि का विषय नहीं बनता। जैसे घटपट आदि विषय बनाए जाते हैं, चक्षु आदि का विषय बनाए जाते हैं, ऐसा परमात्मा चक्षु आदि की जैसे इंद्रियों का विषय नहीं बनता। यदि इंद्रिय का विषय बनेगा, जैसे घटपट आदि इंद्रिय का विषय बनता है, तो परमात्मा भी बनने लगेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो कहते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है, उसका अर्थ किया रूपादि मत तद विशेषणम च दर्शनम विषय योग्यम भवति तद अभावाद इति। कहते हैं जो रूपादि मत है उसका विशेषण दर्शन का विषय का योग होता है, तद अभावात है, और परमात्मा में अभाव है, इसी दर्शन का विषय का योग्य नहीं है ना। रूपादि मत रूपादि वाला ही, रूपादि वाला है वही उसके उसी का विशेषण है, रूपादि मत वाले के विशेषण रूपादि होने से रूपादि ही है, रूपादि मत के विशेषण रूपादि है ना, रूपादि मत रूपादि वाले का जो विशेषण का रूपादि है, रूपादि उसके विशेषण है, अतः जिसमें रूप होता है वही दर्शन का विषय होता है, जिसमें रूप नहीं है वो दर्शन का विषय भी नहीं है, जो योग्यता नहीं है, यही नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं कथम तरी है ना, कथम तरी कहाँ पर आया, नीचे, उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, अतो न चक्षुष सर्वेन्द्रियण, अतः इसी चक्षु के द्वारा परमात्मा चक्षु के द्वारा विषय नहीं बनाया जा सकता,
सर्वे इंद्रिया, चक्षु का उपलक्षण मान लीजिए ना, सारी चक्षु रूप सारी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा विषय नहीं होता। चक्षुर्ग्रहण से उपलक्षणात्व, चक्षु का ग्रहण उपलक्षण के लिए। काके दधि रक्षिताम, का ये से कौआ दधि का अरे उपघातक, उसका मार्जर आदि भी दधि के उपघातक है कि नहीं? नहीं है किधर क्या देगा, तो कहते हैं दोनों ही उपघातक है ना, ये उपलक्षण बोलते हैं। तो यहाँ के कहते हैं पश्यति न उपलब्धते, पश्यति न उपलब्धे कचना कच्चिद एनम प्रकृत आत्मानम, जो इस प्रकार है देखता है न उपलब्धे, है ना, पश्यति न उपलब्धे कचना, जिस प्रकार से जानता है, पश्चित कहते वो परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है। कश्चन कोई भी, कश्य कोई भी, कच्चित कोई पुरुष, एनम परमात्मा प्रकृत आत्मानम, इस प्रकृत आत्मा को इस प्रकार से चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं है, इस प्रकार से जो जानता है ना। और पश्यति न उपलब्ध, पश्यति देखता है, न उपलब्ध देखता है, इंद्रियों के द्वारा देखता है तो उपलब्ध नहीं होता। यदि देखता है जिससे प्रेक्षण ज्ञान अर्थ में भी आती है, जिससे धातु कैसे आती है, ज्ञान अर्थ में आती है विषय। तो यहाँ पर पश्यति है न उपलब्ध, पश्यति का अर्थ दिया न उपलब्धते, यानी कश्चन कोई भी इस आत्मा प्रकृत आत्मा को चक्षु आदि के द्वारा विषय नहीं बना सकता। अब कहते हैं कैसे इसको जाने, तो कहते हैं ठीक द्वितीय अगर यहाँ पर कहते हैं परमात्मा के विषय रूप से दर्शन के योग्य कहना चाहिए या तो अविषय रूप से दर्शन के योग्य कहना चाहिए, ऐसे उस द्वितीय शंका दूसरे की प्रति कहते हैं। कथम तरी तम पश्यते यदि उच्यते, फिर कैसे उस कहते हैं आपने पहले कहा कैसे उस परमात्मा को जाना, उस परमात्मा को जानना चाहिए, पश्चेद है ना, पश्चेद जानना चाहिए, ये तो आपने पहले कैसे कह दिया, तो श्रुति कहती है उसको जानना चाहिए, और जो उसको जानने के बाद कैसे व्यक्ति अमृत हो जाते हैं, पीछे आया था है ना, पश्चेद उसको जानना चाहिए, उसको जान करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं कथम तरी, कहते हैं हृदय है ना भाई करण मनीषा, तो यहाँ कदम किस प्रकार से जाने, किस प्रकार से जाने, तो भाई करण मनीषा, यहाँ टीकाकार कहते हैं यहाँ पर ये तो इसका प्रतीक नहीं है ना, हृदय बुद्धि के द्वारा कैसे जाना है, हृदय में स्थित जो बुद्धि, हृदय बुद्धिया, हृदय में स्थित बुद्धि के द्वारा उसको जान सकते हैं, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, मलिन अंतःकरण के द्वारा भी जानने के योग्य नहीं है। तो मनसा एक द्रष्टव्य श्रुति आती है, लक्षित होता है। अब ब्रह्मणी अज्ञान नाशा है वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से मन के द्वारा शास्त्रकारों ने मतलब आचार्यों ने सांप्रदायिक वालों ने उसको इंद्रिय का विषय न बनाकर चक्षु आदि के विषय का निश्चित कर, फल व्याप्ति को निश्चित करके बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त है, बुद्धि व्याप्ति उसने स्वीकार की है, छू लेता है, मतलब ये ब्रह्म है इस प्रकार से व्याप्त कर लेता है, ब्रह्म है, अस्थि है, मैं ब्रह्म हूँ, वही व्याप्ति है, हाँ बुद्धि जान लेती मैं ब्रह्म हूँ, तो बुद्धि उपराम हो गई तो वो भी जानना हो गया, सबका अभाव हो गया जानना हो गया, सबका अभाव हो गया वो जानना होगा, तो बुद्धि स्वयं जान लेती है तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से बुद्धि बनेगी आपके चित्त में, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से, हाँ मैं ब्रह्म हूँ तो अदृश्य अग्रह बुद्धि और का सूक्ष्मदर्शी भी, अब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मतलब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। बुद्धि तो नहीं है वहाँ पर, इन्होंने क्या किया यहाँ पर मांडुकारिका में, इन्होंने आनंद गिरी ने कहते हैं बुद्धि में आरूढ़ चेतन है चिदाभास जीवात्मा, बुद्धि में आरूढ़ जो ब्रह्म है वही अज्ञान को नाश करता है, अज्ञान का नाश होगा तो अपने आप व्यक्त हो जाएगा परमात्मा, तो अपने द्वारा ही अपने आप से जानता है, बुद्धि के द्वारा मतलब इतना जानना है कि बुद्धि के द्वारा व्याप्त हो, मतलब बुद्धि ने जान लिया कि यहाँ बुद्धि के द्वारा ऐसा बोल दिया जाता है अविद्या नहीं है परमात्मा, इतना ही जानना है,
और ना कि उसको अरे जैसे हमने घट को छू लिया, ऐसा नहीं होगा। बुद्धि ने कह दी अविद्या नहीं ब्रह्म है, और ब्रह्म होते ही ब्रह्म कह देने से ब्रह्म नहीं है, इसका अज्ञान का बाद हो गया। घटो अस्थि, घटो अस्थि में जो घट है तो घट नहीं था, जो अज्ञान था ना उसका बाद होना, इतना ही जानना मात्र बुद्धि का है। वहाँ पर दो फल व्याप्ति और बुद्धि व्याप्ति। और फल व्याप्ति मतलब घट है अस्थि, इसको बुद्धि व्याप्ति बोलते हैं, और घटम हम जानामि, इसको फल व्याप्ति बोलते हैं। घट इस प्रकार का है, कम आदि मत वाला घट है, आकार वाला, इस प्रकार से व्याप्त होना चिदाभास, चिदाभास को फल व्याप्ति बोलते हैं। तो चिदाभास के द्वारा वो प्रकाशन, कूटक परमात्मा प्रकाशन नहीं होता। चिदाभास मतलब जुगनू, दीपक का प्रकाश, दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। और बुद्धि व्याप्ति किसको बोलते हैं? ये सूर्य भगवान है, इसको बुद्धि व्याप्ति बोलते हैं। ना कि उसको सूर्य को उसने स्पर्श कर लिया तो वहां पर सूर्य नहीं था, रात्रि में जैसे नहीं है सूर्य, बस उतना अकेला बात किया उसने, ज्ञान करा दिया, इतना ही क्या से बुद्धि व्याप्ति हो गई है। हाँ तो अभी यहाँ कर अभी अभी बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है अभी आने वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से शुद्ध हृदय वाली बुद्धि के द्वारा कहते हैं, टीकार कहते हैं यहाँ पर बाह्य करण ग्राम उपरमे अपि यदा मनोसंकल्पान विकल्प्यते तदा मुमुक्षुर बुद्धि तस्य नियंत्री भवति। कहते हैं यहाँ पर पहले थोड़ा इसका मनिट है ना, इसका व्याख्यान है, मूल का ही व्याख्यान है। कहते मनीषा, मूल का कहते हैं मनीषा यानी मन, मनीषा मनसा संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रित्वेन इति मनिट। तया हृदय मनीषा अभिकल्पयित्रिया। कहते हैं मनीषा यानी मन का, मनीषा मन के द्वारा, मनीषा का मतलब मन, बुद्धि के द्वारा, मनसा यानी संकल्प विकल्पात्मक मन के ऊपर शासन करने वाली होने से, नियंत्रित होने से उसकी उस बुद्धि को मनीट कहते हैं। मन के ऊपर शासन करने वाली होने के कारण उसको मनीट कहते हैं, है ना। ऐसा मनीट मनसा इति है ना, अरे बुद्धि मनसा इति कहाँ पर है? मनसा, मनसा का कहते, हाँ मनसा कह देते ना। तो कहते हैं तया उस बुद्धि के द्वारा, मनीट है ना, मन के ऊपर शासन करने वाले कारण मनीट कहते हैं। तया उस बुद्धि के द्वारा, मनीट वाली बुद्धि हृदय, उस हृदय में अवस्थित उस बुद्धि के द्वारा, मनीषा के द्वारा। तो मनीष कैसी है? अविकल्पयी त्रया, विकल्पना से रहित ऐसे बुद्धि के द्वारा परमात्मा जानने के योग्य है। अब उसी को टीकाकार व्याकरण कहते हैं। बाह्य करण के और ग्राम, बाह्य करण रूप जो समुदाय है, बाह्य करण रूप जो समुदाय है, ग्रामीण समुदाय, उसके उपरम हो जाने पर यदा मन विकल्प विषयान संकल्पते, है ना। तो क्या करता है? दसों जो ज्ञान, पांच ज्ञान, पांच कर्मेंद्रिय, जब इनका व्यापार का उपक्रम हो जाता है, व्यापार का उपक्रम हो जाने पर मन क्या करता है? उन सारे विषयों को क्या करता है? विकल्प करता है, संकल्प करता है। कल्पते तदा उस काल में मुमुक्षु की जो बुद्धि है, तस् उस बुद्धि, वह बुद्धि तस् उस मन के ऊपर नियंत्री करती है, नियंत्री भक्ति, नियंत्रण करने वाली होती है। कहते हे मन, आप संबोधन करती है बुद्धि, हे मन किमर्थम तुम पिशाच वत् प्राधावसी। हे मन तुम किस लिए, किस कारण से, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए पिशाच के समान दौड़ते रहते हो। अहंकारो दिया सुप्तम माँ प्रतिबोधया उत्थिते परमानंदे न तम न हम न वही जगत है। अहंकार बुद्धि से बोलता है, अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार बुद्धि को कहता है, अहंकारो धियम ब्रूते है विवेक चूड़ामणि में है, बाद में देखेंगे हम विवेक चूड़ामणि पे। कहते अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार बुद्धि को कहता है सुप्तम माँ प्रतिबोधया, है ना, सोए हुए किसको? परमानंद को तू मत जगाए। सुप्तम माँ प्रतिबोधया, सोए हुए किसको मत जगाए? परमानंद को। तो संत कंठस्थ किया वो प्रवचन आदि में है ना। तो अहंकार है इनका है, तो
तो देखेंगे विवेक चूड़ामणि में होता है, यदि हो तो मालूम हो। तो यहाँ पर अहंकार और नियम विरोध है। अहंकार कहता है, बुद्धि को कहता है ना, सुप्तम माँ प्रतिबोधया, सोई हुए तो उस परमात्मा को मत जगाए। उत्थित परमानंद, परमानंद यदि उठ गया, उठ जाने पर कहते बुद्धि परमा अहंकार कहता है यदि परमा तूने सोए हुए परमानंद को जगा दिया, सोए हुए काली यवन को तुमने जगा दिया, हे कृष्ण, है ना। नाग की स्त्रियां बोलती थी, सोए हुए तुमने जो अभी काली नाग सो रहा है, तुम उसको मत जगा, यदि तुमने उसको जगा दिया तुम्हारी खैर नहीं है। उत्थित परमानंद, यदि परमानंद उड़ गया तो ना तुम ना हम ना वही जगह, हे बुद्धि ना तो तू रहेगी ना मैं रहूंगा ना ये जगत रहेगा, है कि नहीं। इसलिए वो बुद्धि अहंकार नहीं जगाने देती है। अहंकार बुद्धि को नहीं, अहंकार बुद्धि को रोक करके रखता है। कालियद है, कालियद है। यवन मतलब यू मिश्रण तो धातु से ये भी मानता वो भी मानता है, कुछ नहीं मानता। यू मिश्रण अमिश्रण धातु से एवं शब्द बना है, मिश्रण मिश्रण धातु है नहीं है, यू मिश्रण मिश्रण, उसको संशय रहता है। इसी वो मिलिक्स कोटियों का राजा था, मिलिक्सों का राजा कालेवन कहलाता था। हाँ, कोई भी निश्चय नहीं है उसका। कालेवन को तो कृष्ण भगवान ने मारा ही तो था, मरवाया ही तो था, है ना। वो 3 करोड़ सेना लेकर के कृष्ण भगवान के ऊपर आक्रमण करने आया था। उसको देखकर सारे मथुरावासी डर गए। इसी कृष्ण भगवान ने तुरंत रात को रात मथुरा नगरी छोड़ दी, सारी पब्लिक को भी क्या कर दिया, द्वारका में भेज दिया। उसी समय कालेवन जिस समय आया, उसी समय 28 अक्षरों की सेना लेकर के जरासंध आ गया। जरासंध तो 16 बार हार चुका था, उसी 16 बार पहले हरा दिया। तो जिस दिन कालेवन को लेने गया था जरासंध, उसी समय कालेवन भी आ गया 3 करोड़ सेना लेकर के, और ये भी जरासंध भी 28 अक्षरों सेना लेकर के आ गया। तो दोनों हैं मथुरा के ऊपर घेर लिया। मित्र राक्षस कोटि के थे दोनों, इसलिए दोनों ही आ गए। कृष्ण भगवान ने डर के मारे छोड़ भागे। तो कृष्ण भगवान ने तो, बलराम जी ने तो अरे सारी सेना का संहार कर दिया। कालेवन की जितनी भी सेना थी, बलराम कृष्ण मथुरावासी ने जो यादवों की सेना थी सबने संहार कर दिया। और बलराम जी ने देखा कि कृष्ण भगवान ने देखा कालेवन की मृत्यु मेरे हाथ से नहीं है, क्योंकि वरदान मिला था उसको कि कृष्ण यादवों के हाथ से मेरी मृत्यु न हो, ऐसे उसके पिता ने उसको वरदान मांगा था। हाँ, तो उसने कृष्ण भगवान ने चालाकी से वो डर के मारे भाग गए। वो बहाना बना दिया, कृष्ण डर, मैं तो तुमसे लड़ नहीं पा रहा, तुम बड़े योद्धा है, भाग गए। तो भागते भागते वहाँ मुचकुंद, जहाँ पर गुफा थी, यहाँ पर यारे गुजरात में बोलते हैं, गुजरात में मुचकुंद वहीं सो रहा था। तो वहाँ पर उस गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद गुजरात में नहीं, अब वो तो राजा का पुत्र था ये। चलो कोई बात नहीं, तो वो राजा था, इसको कलयुग आदमी पैदा नहीं होने वाला, राजा है ना। राजा कलयुग आदमी पैदा नहीं, क्यों सतयुग का राजा था वो, सतयुग का तो त्रेता का। तो कलयुग, सतयुग वाले कलयुग में पैदा नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो उतने सामर्थ्य वाले होते हैं, वो उनके लिए दिव्य भोग चाहिए, इसलिए उस कलयुग सतयुग वाले सतयुग में पैदा होते हैं। हाँ, कलयुग वाले द्वापर में अतिक्रमण कर जाते हैं, द्वापर में पैदा होते हैं। चलो कहावत हो। अच्छा, तो वहाँ पर वो है कृष्ण भगवान ने चालाकी से उसको कालेवन को मरवा दिया, जरा मुचकुंद के माध्यम से। और इधर बलराम जी ने सारी सेना को संहार कर दिया, और जरासंध को भी अरे क्या कर दिया, सारी सेना को नष्ट करके जरासंध से डर के मारे दोनों भाग गए। नहीं, भीम से तो उनके हाथ से हो जाती, वो तो मारे नहीं उन्होंने।
चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं हे मन, है ना, हे मन तुम किस लिए, है ना, किस 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 प्रयोजन की सिद्धि के लिए तुम पिशाच के समान प्रादावसी दौड़ते हो। ना तावत स्वप्रयोजनार्थम, कहते स्व प्रयोजन के लिए तो नहीं धावन करते, ना तावत स्व प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो नहीं दौड़ रहे। क्यों? तब जड़त्वात्, आप जड़ होने वाले होने से। मन कैसा है? जड़ है। और जड़त्व होने से, आपका जड़त्व होने से प्रयोजन संबंध अनुपत्ति, प्रयोजन के संबंध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और विशेषणाम चा, कहते हैं विषयाणाम चा सहिष्णुत्वात् संस्कृतादि दोष दुष्टानाम संबंध प्रयोजन अनुपत्ति। अब विषयों का भी सहिष्णुत्व होने से, विषय कैसे हैं? विषय का सहिष्णुतादि दोष दुष्ट वाले विषयों का भी संबंध उससे प्रयोजन का, प्रयोजन या प्रयोजन नहीं तो संबंध की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। संबंध की अनुपत्ति न होने से और विषयों का सहिष्णुत्व आदि दोष दुष्ट वाले विषयों का भी संबंध रूप से प्रयोजन की उत्पत्ति नहीं होती कि वे ही और सहिष्णु वाली जो दोष से युक्त जो विषय है ना, उनका ही संबंध हो जाए, मन के साथ संबंध हो जाए, इसलिए मन उनके ऊपर धावन करता है, तो उनका भी संबंध की उत्पत्ति नहीं हो। जड़ है वो भी, सहजशील वाले हैं और जड़ वाले हैं, उसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाले, उनका भी कोई प्रयोजन नहीं है ना। प्रयोजन की उत्पत्ति उनमें भी न होने से, इसलिए क्यों आप वैसे ही आप हे मन क्यों धावन कर रहे हो। तो ऐसे प्राप्त हो जाने पर कहते हैं ना भी चेतनात्म, कहते हैं ना चेतन के लिए हो जाए। कहते चेतन के मन कहता है, बुद्धि कहती है मन से कि तुम मैं चेतन के लिए धावन करते हो, तो मैं चेतन के लिए धावन कर रहा हूँ, है ना। ऐसे मन कहे बुद्धि से, तब बुद्धि कहती तो कहो कि तुम चेतन के लिए धावन कर रहा हो, चेतन के लिए इधर उधर धावन कर रहे विषयों को ला रहे हो। तो कहते हैं तस्य असंगत्वात्, उस चेतन परमात्मा का कैसे असंग होने से, चेतन परमात्मा असंग होने से, तो परमानंद स्वभावत्वात्, और परमानंद स्वभाव वाला होने से, और नियंत्रित्वात्, मन और बुद्धि को शासन करने वाला होने से, और बुद्धि है ना, कहते हैं वो कहते हैं तत्व उसका असंग होने से, परमानंद स्वभाव वाला होने से उसको कोई जरूरत नहीं है, चेतन परमात्मा को जरूरत नहीं है। तो और नियंत्रित रूप से बुद्धि निहित उच्यते, और सभी को शासन करने वाली होने से, मन के ऊपर शासन करने वाली होने से, इसलिए बुद्धि को निहित ऐसा कहा गया है। कौन से? मन संकल्प आदि विकल्प वाले जो मन के ऊपर, मन के ऊपर शासन करने से, नियंत्रित होने से उसको बुद्धि कहते हैं, मनिट कहते हैं। मन धातु, मन शब्द से है ना, मन शब्द से ईश धातु है, ईश ऐश्वर्य अर्थ में। तो ईश शब्द से कुछ पृथक करके ईश शब्द प्रातिपद में बन गया। मन से मन रे हो गया ना, तो मनीट बन गया। मन शब्द है, मन से ईसा इति मनीटा, मनस से ईसा, मनस से ईसा इति मनसः ईसा, मनस नहीं, मनसा ईसा इति, हाँ, मन के ऊपर शासन, मनसा ईसा इति मनीटा, मन के ऊपर शासन करने वाले को मनीट कहते हैं। तो मन है, वहाँ पर मन अदंत ले लीजिए, मन को अदंत है ना, अतो मनीट, अतो हाँ, उसके मनस करेंगे तो अचुअंती से वो कर दिया। सकारांति यदि मन लिया ना, तो सकारांत लेने से अचुअंती से टीवा हो गया, मनस धन से मनीषा। अब मनीषा तो बना ही है, मनस धन ईसा इति मनीषा, अचुअंती टी, अरे अचुअंत सकवा सकंदवादी गण से पर रूप वाच्यम, सकंदवादी पर रूप वाच्यम, इससे क्या होगा, मनीष्ट बन गया। तो यहाँ पर हो गया। तो कहते हैं मनसा, कहते हैं मनसा है ना, कहते हैं मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शन, मन के द्वारा, मनसा है मनन के द्वारा, मनसा है मन रूप सम्यक दर्शन के द्वारा, अभिक्लिप्तो, अभिसमर्थितो, अभिप्रकाशित इति परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। सम्यक मन के द्वारा, मनन रूप से सम्यक दर्शन के द्वारा परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में। हृदय के ऊपर शासन करने वाली बुद्धि के द्वारा वहाँ पर मन रूप से, मन के द्वारा, मन रूप से वहाँ पर मन करेंगे, सम्यक रूप से दर्शन के, सम्यक दर्शन के द्वारा परमात्मा कैसे हो जाता, प्रकट हो जाता है, जान लिया जाता है, प्रकाशित, बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। इति एतत् परमात्मा, कहते हैं या जो कोई भी ऐसा जानता है, या जो कोई भी ऐसा
जानता है। अब यहाँ पर हाँ कहते या कोई कहते या आत्मा ज्ञातुम शक्ति इति वाक्यता, आत्मा को आत्मा है जानने के लिए समर्थ हो जाता है इति वाक्यता। इस प्रकार से सम्यक बुद्धि के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा आत्मा जानने के योग्य हो जाता है। तस्म तम आत्मानम ब्रह्म एतद ए विदु अमृतास्ते भवन्ति, तस्मात् इसलिए तम उस आत्मा को, ऐसे ब्रह्म को, एतद ये ब्रह्म को जो जानते हैं, जो साधक जानते भी अमृत हो जाते हैं। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इस पर अभी कल्पित क्रिया, तो मूल में जो वाक्य आता है ना मनीषा कल्पना से रहता है, विकल्प से रहता है, निश्चित वाली बुद्धि है, शासन करने वाली है। तो विकल्प कल्पना शून्य बुद्धि के द्वारा, विकल्प कल्पना शून्य बुद्धि के द्वारा ब्रह्म अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अविषयतया, अविषय रूप से ही ब्रह्म भाव, कहते हैं ब्रह्म भाव व्यंजकया, ब्रह्म भाव का व्यंजक, ब्रह्म भाव का व्यंजक बोधक अभिव्यंजक है ना, ब्रह्म भाव का व्यंजिकया महावाक्य उत्या, ब्रह्म भाव को व्यंजक करने वाली, बोध कराने वाली, महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वृत्ति के द्वारा, महावाक्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञातुम शक्यते इति संबंध। विकल्पना कल्पना, विषय की कल्पना से शून्य मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि इत्यादि अविषय रूप से ब्रह्म भाव के व्यंजक जो महावाक्य हैं, ब्रह्म भाव के स्वरूप को बोध कराने वाली जो महावाक्य है, ऐसे महावाक्य से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति के द्वारा जानने के लिए समर्थ हो जाता है। कहते हैं जिससे यहाँ पर जिसने परमात्मा की शरण ली है, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं, ऐसे उन आचार्यों के हृदय में बैठने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञानों का अविद्या का जो कार्य वो अज्ञान है, अज्ञान रूप जो भय, उसको आचार्य के उपदेश से उत्पन्न होने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि वृत्ति में परमात्मा आरूढ़ हो जाता है। बुद्धि वृत्ति में कैसे हो जाता है? परमात्मा फलकारूढ़ हो जाता है। ऐसे फलकारूढ़ होने वाला परमात्मा ही कहते हैं ब्रह्म, वो ब्रह्म ही इस अविद्या कार्य को नष्ट करता है। ऐसे उदाहरण यहाँ पर बिजली है, बिजली स्वतंत्र है, ना तो प्रकाश कर सकती है, बिजली स्वतंत्र प्रकाश नहीं कर सकती है, और स्वतंत्र बल्ब भी, गोलक भी प्रकाश नहीं कर सकता, किंतु बल्ब में आकर के बिजली ही प्रकाश करती है। बल्ब में आकर के कौन करती है? बिजली ही प्रकाश करती है। स्वतंत्र बिजली प्रकाश, तार में दौड़ रही बिजली वहां पर प्रकाश नहीं करती है, धावन कर रही है, और किंतु स्वतंत्र बल्ब है वो भी प्रकाश नहीं करता, किंतु जब तार में दौड़ने वाली बिजली जब गोलक में आ जाती है तो ही वही प्रकाश करती है। उसी प्रकार ब्रह्म ही नष्ट करता है अविद्या को, स्वतंत्र ब्रह्म नष्ट नहीं करता अविद्या को, क्योंकि आज स्वतंत्र ब्रह्म तो उसको आज सत्ता देता है। स्वतंत्र रस्सी तो, अधिष्ठान रूप रस्सी तो सर्प को सत्ता देती है, किंतु जो वृत्ति में आरूढ़ जो ज्ञान है, वृत्ति में आरूढ़ जो ब्रह्म रूप रस्सी का ज्ञान है, वही रस्सी में आई हुई सर्प को हटाता है ना। किसमें? वो ब्रह्म ही जब वृत्ति में आ जाता है, रस्सी रूप जो ब्रह्म है जब वृत्ति में आ जाता है, रस्सी रूप जो ब्रह्म है जब वृत्ति में आ जाता है, तब सर्प में कल्पित, रस्सी में कल्पित सर्प को निवृत्ति करता है। उसी प्रकार परमात्मा भी जब वृत्ति में आरूढ़ हो जाता है विशेष रूप से, तब वो परमात्मा ही नाश करता है। हाँ, वर्ण कर लिया, इस प्रकार अविद्या वृत्ति में आकर वर्ण कर लिया, अब अविद्या को नाश कर लिया, उसको अभिव्यक्त हो जाता है। वर्ण की जरूरत भी नहीं है वहां पर, तो अविद्या को नाश हो गया तो अपने आप अभिव्यक्त हो गया। हाँ, वृत्ति में आ गया, फलका रूढ़ विशेष से आरूढ़ हो गया, तो आरूढ़ हो गया तो वहाँ पर अग्नि जैसी आएगी प्रकाश हो जाएगा, उसके आप ही प्रकाश हो जाता है। तो कहते वहां पर जड़ा बुद्धि वृत्ति है ना, न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति, जो जड़ बुद्धि वृत्ति है ना स्वतंत्र, उसमें सामर्थ्य नहीं है अज्ञान को नाश करने के लिए, कार्य के सहित अज्ञान को नाश करने के लिए सामर्थ्य वो नहीं है। ऐसा वहां पर कहते बुद्धि इद्दा बोधो, बोध इद्दा बोधो व बुद्धि उक्तम फलम आददाति, ऐसा मांडूकारिका में वर्णन किया है ना। टीका में बुद्धि से बोध ईद है, बुद्धि इद्दा जो बोध है, अतः बोध इद्दा बोध है, ऐसा ब्रह्म है, उसको बुद्धि कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान ही अज्ञान को नाश करता है। अब यहाँ पर कहते हैं कथम भूत आत्मा यदि, यहाँ किस प्रकार से कथम भूत है, किस प्रकार से आत्मा है, मन के द्वारा आत्मा जाना, आत्मा को जानने की शक्य होता है ऐसे वाक्य से, तो कहते हैं मन से यदि। कथम भूत किस स्वरूप वाली आत्मा है, तो कहते हैं मन से द्वारा।
यद यद मनसा गृह्यते दृश्यते, जो जो भी मन के द्वारा देखा जाता है, भाई घटादि, भाई जो घटादि विषय मन के द्वारा देखा जाता, तद तद अहम यथा न भवामी, उस प्रकार से वो मैं घट नहीं हूँ, पट नहीं हूँ आदि, तद तद वह मैं नहीं हूँ। यथा यथा जिस प्रकार से हम, यथा न भवामी जिस प्रकार से मैं हूँ ना, तथा उस प्रकार से वो मैं, जैसे मैं हूँ, मैं चेतन स्वरूप वाला हूँ, उस प्रकार से वो घटपट आदि नहीं है। इति तथा उसी प्रकार से अस्मिन संगाते, इस सर्व, जैसे घटपट आदि का वो घटपट मैं नहीं हूँ, वो घटपट कैसे अलग होते, उसी प्रकार से शरीर भी मैं देख रहा हूँ, शरीर भी मैं देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, संगात भी देख रहा हूँ तो संगात भी मैं नहीं। यद यद दृश्यम तद तद हम न भवान, जो जो भी दृश्य वो मैं नहीं होता, ये व्याप्ति घटा ली। किंतु यो अत्र यो अंश, किंतु जिसमें जो देख रहा है, घट घट को जानने वाला, पट को जानने वाला, मठ को जानने वाला, शरीर को जानने वाला, जो ज्ञान से उसमें है, घटो अस्थि, पटो अस्थि, मठो अस्थि, तो अस्थि अस्थि में अस्थि पद है, तो जो शरीर को जानने वाला, मठ को जानने वाला, अट सबको जानने जो ज्ञान से है, किंतु है ना, किंतु अत्र इसमें शरीर के भीतर विद्यमान है, इसमें जो ज्ञान है, सो हम अस्मि, सो वे मैं हूँ, सो हम अस्मि वो मैं हूँ। कहते सर्व शरीरेषु, सारे शरीरों में एक लक्षण लक्षित तत्वात्, तब मैं एक, सारे शरीरों में, सारे अंतःकरणों में जितने भी है सभी क्या कहते हैं, सभी एक है, हम हूँ, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक लक्षण के द्वारा लक्षित होने से एक ही, तो एक ही है, सभी सभी कैसे हम जैसे घटों में अस्थि है, घटो अस्थि, पटो अस्थि, मठो अस्थि, तो अस्थि अस्थि सब में कैसा है, एक है। उसी प्रकार सारे अंतःकरणों में कहते हैं हम मैं हूँ, तो एक एक है। तो एक लक्षण से, एक लक्षण के द्वारा लक्षित होने से एक ही है, विचार के द्वारा प्रथम संभावितम, प्रथम उस संभावित जान लिया जाता है।